ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 59। तुम फिर से सुनोगे और नहीं समझोगे। 18 जनवरी 1988। हे प्रभु, यदि सभी कुछ आपकी इच्छा से आता है और जो कुछ भी होगा आपने ऐसी इच्छा की थी, तब मैं नहीं समझती हूँ कि यह क्यों आप अपने संदेश की स्वीकृति चाहते हैं। आप उन लोगों को नहीं मनाते कि वे उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यह आपकी इच्छा है। क्यों आप उनको अभिबोध नहीं करते? ओ मेरी पुत्री, मेरी प्रियतम, आनंद मनाओ और प्रसन्न हो कि मैंने तुम्हारा मन परिवर्तन किया है। जो लोग मुझसे भय खाते हैं उनके लिए मेरी दया युग युग से पहुंचती है, परंतु वे कांटे के जो मुझे चुभते हैं, इससे ईसायास नबी की भविष्यवाणी एक बार पुनः दोहराती है। तुम सुनोगे और फिर सुनोगे, परंतु नहीं समझोगे। तुम देखोगे और देखोगे, इन्हें इंद्रिय गम्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस राष्ट्र का हृदय खुरदरा विकसित हो चुका है, अनेक बार सुनने में मंद पड़ गया है और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। वह इस पर भय से कि वे कहीं अपनी आंखों से सत्य देख न ले, अपने कानों से सुन न ले, अपने हृदय से न समझ सके और मेरे द्वारा निरोग और मन परिवर्तित हो। मेरी पुत्री, मैंने उनकी हठ धार्मिकता सदा सदा से देखा है। उनके द्वारा आज के दैवीय कार्यों की अस्वीकृति उनके विशेषाधिकारों को जब्त कर देती है। वसुला, जो मैं तुमसे चाहता हूं उसे प्राप्त करने के लिए 100 बार प्रार्थना करो। वो यह है, प्रेम करो, विश्वास करो और आशा रखो। मैं उन लोगों को प्रकाशित करता हूं जो विश्वस्त सिद्ध होते हैं। मैं बुद्धिमानों को प्रकाशित नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें विश्वस्तता का अभाव होता है। मैं प्रभु निम्न लोगों को से देखता हूं। तुम जितने छोटे होंगे, मेरी महानता तुम्हारी तरफ उतना ही झुकेगी और तुम्हें उठाने के लिए पहुंचेगी। तुम जितने छोटे और अकिचित होंगे, तुम्हारे लिए मेरा पवित्र हृदय में घुस पाना और आसान होगा। वसुला, क्या तुम देख सकती हो? प्रभु यीशु ने एक संकरी गुफा और एक विशाल चट्टान खंड जो उस मार्ग को अवरुद्ध किया था को देखा। इसके परे छोटे छोटे कोनों जो खुले थे, उसमें एक तेज चमकीली प्रकाश देख सकती थी, लेकिन यह अवरुद्ध प्रकाश को गुफा में प्रवेश करने में बाधक हो रही थी। वे हैं जो मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनका प्रकाश धुंधला कर देता है। मेरा प्याला पूर्ण है। उनके लिए मैं प्रभु कहता हूं, मैं तुम्हारे बड़प्पन को सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे घमंड मुझे धक्का देता है। मेरा प्याला पूर्ण है। जब समय आएगा, मैं उन्हें उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाऊंगा। धिक्कार उन अविश्वासियों को जिन्हें मुझसे मुलाकात करना होगा। मैं उन्हें एक के बाद एक उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाऊंगा। प्रभु यीशु, जो समझती हूँ वह यह है, वे जो लोग आपके सच्चे शिष्य हैं, निम्न और विनम्र, आपके संदेश से आनंद पाएंगे। लेकिन बहुतेरे जो आपके प्रति वफादार नहीं हैं, वे इन संदेशों को पसंद नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, कुछ लोगों के लिए यह अच्छा है तो दूसरों के लिए खराब। हाँ वसुला, अब तुम जानती हो। प्रभु यीशु इन शब्दों को दुखित होकर बोले, संत मरियम, यद्यपि मैं निष्कृष्ट हूँ, क्या आप मेरी मदद करेगी? मुझे उत्साहित करे। क्या कोई गिरजा से संबंधित अधिकारी नहीं होंगे
जो मेरी बातों को सुनेंगे। सिर्फ एक वसूला, मेरी पुत्री, प्रभु यीशु तुम्हें प्यार करते हैं। मैं तुमको प्यार करती हूँ। मुझे धन्य कहो। प्रभु यीशु और मैं तुमको मदद करेंगे। उन्हें कई अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। जी हाँ माँ, आप मुझे सही शब्द पाने के लिए मदद कीजिए। मेरी पुष्प, मैं तुमको मदद कर रहा हूँ। मैं तुम सबों को प्यार करता हूँ। तुम कभी भी संदेह मत करो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने मुझे मदद की है। मेरी बच्ची, प्रभु बहुत से परीक्षणों को सहन करने में सहायता देगा। प्रभु यीशु तुम्हें अपनी शक्ति देगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित करूंगी। डरो नहीं। संत मरियम संदेश दे रही थी कि शैतान से न डरे, जो मुझे लगातार निराश कर रहा था। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। दया, प्रेम और सद्गति अब तुम लोगों पर उतरते हैं। मेरा गौरव करो। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरे प्रेम से न्याय जो तुम पर होना अवश्य भावी है। मेरी सृष्टि, क्या तुम नहीं सुनोगी? मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए अपनी असीम दया के साथ आऊंगा। मेरी इच्छा है कि मेरी सृष्टि पश्चाताप करे और मुझे पहचाने। फातिमा का तीर्थ स्थल गारा बंडल की अस्वीकृति और उसे दी गई गालियों के लिए रोती है। मेरी आत्मा पुनः गंभीर दुख में है। ये वैसा ही दुख कष्ट है जैसा मुझे फातिमा में था। वे कैसे संदेह कर सकते हैं जबकि मेरी आत्मा उन्हें और वे मुझ में। फातिमा में मेरा संदेश अस्वीकार कर दिया गया था और यह बहुत विलंब है। क्या मेरे संदेश को स्वीकार किया? मैं तुम सबको प्यार करता हूं। मैं प्रभु जो तुमसे बोल रहा हूं, तुम मुझ पर कभी भी संदेह न करो। उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जो अंधेरे में है। ओ पीटर। अचानक यीशु जॉन पॉल की ओर मुड़े, मानो वे उनसे बात कर रहे हो। तुम मेरे द्वारा मनोनीत, मेरे द्वारा पवित्र किए गए हो। मेरी आंखों ने कभी तुमको नहीं छोड़ा है। मैंने इन सारे वर्षों से तुम्हें देखा है। मेरे भाई, मेरे अपने भाई, अभी भी मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं। मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा हूं। मुझे अंदर आने दो। पीटर, मुझे अस्वीकार न करो। मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरी सुनो। तुम मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज को पहचानो। यह मैं प्रभु यीशु हूं। आत्मा को शांति मिले। आनंदित हो। मैं अपने रक्त रंजित शरीर को एक करने आता हूं। मैं अपने मेमनों को एकत्र करने आया हूं। मैं अपने बगीचे की सिंचाई करने आया हूं। मैं प्रभु यीशु हूं, तुम्हारा उद्धारक। देखो। प्रभु यीशु अपने हृदय को दिखाने के लिए अपने कपड़े खोल देते हैं। वे चाहते हैं कि पॉप जॉन पॉल उनके हृदय को देख ले। पीटर, देखो, मेरा पवित्र हृदय फिर से कई कांटों से छेदा जा रहा है। कांटे यह उन लोगों के द्वारा छेदा जा रहा है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मेरी आत्मा फिर से घायल हो रहा है। वे हमारे हृदय को रौंद रहे हैं। प्रभु यीशु का मतलब उनके हृदय और माता मरियम के हृदय से है। हम दोनों के हृदय फिर से कांटों के दो गूंथों से पहचाने गए हैं। मेरा शरीर घाव से खुला है और इससे खून बह रहा है। मैं तुम्हारे द्वार के पास हूं। मेरे साथ मैं मेरी गुप्त मुक्ति योजना ले जाता हूं। यह यहां है। यह प्रकटन मेरी आवाज है। मैं तुम लोगों को मेरे सारे हृदय से प्यार करता हूं। मैं तुमको प्यार करता हूं।
मैं मेरे अपनों से कितना कम समझा जाता हूँ। 24 जनवरी 1988। वसुला, मैं अपनी भावना अपने भाई जेम्स को बताना चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरी सुनो। आत्मन मेरे समर्पित आत्माओं को ईश्वर संपर्क करते एवं उठाते हैं। इस सिद्धांत को हमेशा के लिए त्याग दो। बेटा, मैं मात्र समर्पित आत्माओं से संपर्क नहीं रखता। मैं इनमें कोई भेद नहीं करता, क्योंकि मैं पक्षपात का ईश्वर नहीं हूं। मेरा हृदय यह देखकर कितना दर्द महसूस करता है कि तुम में से अधिकांश यह विश्वास करते हैं कि मेरी अनुकंपा मात्र में श्रद्धालु भाइयों और बहनों को दी जाती है। मेरी बच्ची, तुम देखो कि मैं अपनों से ही कितना कम समझा जाता हूँ। दुखी होकर प्रभु यीशु ने अपना सिर एक ओर झुकाया और अपने हाथ को अपने हृदय की ओर उठाया। इस स्थिति में वे कुछ देर तक रुके रहे। मैंने बहुतों से संपर्क किया है जो मेरे गिरजे से बाहर है, हाँ, अधम आत्माओं से। इस प्रकार कहकर प्रभु यीशु सक्ल और दुखित स्वर में कहा, उनको अपने श्रद्धालु अनुयायियों में बदलते हुए मैंने उनको अपना शिष्य बनाया है। मैंने उनमें से कुछ को संत बनाया है। फिर भी गिरजे के बहुत से अधिकारी लोग मेरे इन कार्यों की अनदेखी करते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। उन्होंने इन आत्मा को कभी मान्यता नहीं दी है। वे उनके बारे में नहीं जानते हैं। इनके द्वारा बहुत से लोग अस्वीकार किए गए क्योंकि वे उनके साथ पक्षपात रहे। यह सिद्धांत कि ईश्वर केवल अपने श्रद्धालुओं से संपर्क करते हैं जो धार्मिक वस्त्र पहनते हैं, यह गलत है। ओह, इसमें तुम कितनी गलती में हो। प्रभु यीशु शांत होकर उदास हो गए और दुखी हो गए। यदि तुम सिर्फ यह जानती हो कि मैंने कितने लोगों से संपर्क किया है जो धार्मिक वस्त्र नहीं पहनते या मेरे श्रद्धालु बने रहें और उन्हें संत तक बना दिया। तब जैसे प्रभु यीशु की नजर फादर जेम्स की आंखों पर गई, सीधे उनकी आंखों पर एक अंतर्दृष्टि अपनी आंखें स्थिर की से, मेरी प्यारी, क्या तुम वास्तव में भूल गई कि कैसे तुमने मेरी उपस्थिति का एहसास किया? मैंने तुमको अपने सुगंधित कृपा से नहलाया है। आओ, तुम सीखोगी। मैंने शांति और प्रेम के मेरे संदेश को बहुतों का मन परिवर्तन किया है। मेरी बाह में गिरते हुए मेरी खोई हुई भेड़ें मेरे पास पुनः लौट आओ। मेरी आत्मा, आनंद मनाओ। एक खोए हुए भेड़ का अपने गुरु को फिर से पा लेने से अधिक आश्चर्य के सिवा और क्या हो सकता है? खोई हुई भेड़ को पाने पर एक गडेरिया को इससे अधिक आनंद क्या हो सकता है? प्रभु यीशु की शांत आवाज में खुशी थी जब वे इन शब्दों को बोल रहे थे। उनका हृदय खुशी से सारा बोर था। जेम्स, तुम मुझे महिमान्वित करो। मेरे प्रिय, मेरे कामों को महिमान्वित करो। मेरे वचन का प्रचार करो। तुम्हारे भाइयों को मेरे मुक्ति के रहस्यों के विषय में बोलो। तुम्हारे पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाओ। मेरे कामों के बारे में बोलो। मेरे काम सबों को जानने दो। मेरे चमत्कार को लोग जाने। मैंने तुम्हारे दीपक में तेल भरने तुम तक आता हूं। मैंने तुमको मेरी ज्योति दी है। इस ज्योति को तुम्हारे बिस्तरा के अंदर न छिपाओ, क्योंकि ऐसा करने में इसका कोई उपयोग नहीं है। आओ मेरे भाई, आनंद मनाओ
क्योंकि मैंने तुम्हारे दीपक में तेल भर दिया है ताकि यह दीवट के ऊपर चमके। सभी लोगों को देखने दो और जानने दो यह मेरे द्वारा आता है। आत्मा में तुम्हारे पास आता हूं, तुम मेरी आत्मा को पहचानो। तुमने मुझे अपने अंतर में लाया है और हम तुम्हारे साथ भोजन में सहभागी हुए हैं। आनंद मनाओ, मेरे पवित्र वचन को उद्घोषित करो। जेम्स, मेरे दीपक को छत के ऊपर से दिखाते हुए सम्मान दो ताकि सब लोग देख सकें। सब लोग जो इस दीपक को देखेंगे तब दूर दूर से लोग जमा होंगे। लोगों को जानने दो कि इस दीपक को तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मेरी शांति मिले। मेरी माँ का हृदय मेरे दैवीय हृदय से संयुक्त है। 25 जनवरी 1988। प्रभु यीशु, मैं उपस्थित हूं। प्रभु यीशु, आज के दिन तक यह सब मुझे विस्मय में डालता है। मेरा आशय उस प्रकटन से है जो मेरे पास आया है। यह एक स्वप्न के जैसे है और मैं मात्र स्वप्न देख रही हूँ। यह पाने के लिए मैं जागने की आशा करती हूँ। यह आश्चर्यजनक है। वसुला, मैं सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हूं। तुम्हें मृत्यु से उठाने और प्रकाशित करने की इच्छा मेरी थी। क्या तुम सूर्य के दृष्टि दर्शन को याद करती हो? जी हाँ प्रभु, प्रकाश की 26 मार्च 1986। यह गोल वृत्त वही है जिसे तुम्हारे बीच में सूर्य के रहस्य के रूप में जाना जाता है। यह गोल वृत्त प्रकाश जिसे मैंने तुमको देखने दिया, यह फातिमा का वही गोल प्रकाश वृत्त है। मैंने तुम में भीतर प्रवेश करने दिया। प्रभु यीशु संकेत लक्षणों में बोलते हैं, परंतु उन्होंने उसे समझाया। मैंने तुम्हें इसके भीतर जाने दिया। ओ वसुला, यदि तुम सिर्फ जानती कि मैंने तुम्हें यह सौभाग्य प्रदान किया है। मेरी छोटी बच्ची, तुम अब भी इसका एहसास नहीं कर रही हो, क्योंकि यह इसलिए कि मैं तुम्हारी आंखों को ढक कर रखा है। हे ईश्वर, मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपने हृदय में गुप्त रखता हूँ, गुप्त रखूंगा। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। मैं तुम्हारा ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूं। तुम मुझसे कभी न डरो, क्योंकि मैं प्रेम हूं। मैं सब समय तुम्हारा सीधा साधा पिताजी हूं। मुझसे डरो यदि तुम मेरे विरुद्ध में विरोध करती हो। वसुला, मेरे गुप्त रहस्य है, अधिकांशतः वे तुमसे छुपे हुए हैं। अभी सावधानी पूर्वक सुनो। सभी भविष्यवाणियां जो कही गई है वे परिपूर्ण होंगे। धर्म ग्रंथ में लिखे गए सभी वाक्य परिपूर्ण होंगे। वसुला, मैं चाहता हूं कि तुम दो हृदय खींचो। जी हां, एक दूसरे के नजदीक, वास्तव में संयुक्त किया हुआ। इन्हें कांटों की माला में घेर दो। हां, मेरी माता का निर्मल हृदय मुझसे संयुक्त है। मेरी इच्छा तुम प्रत्येक जन से मां के निष्कलंक हृदय के प्रति भक्ति चाहिए। मेरी पुत्री, तुम देखती हो कैसे हमारे दिव्य हृदय उन लोगों के द्वारा कांटों से घिरा हुआ है जो हमारे प्रति अकृतज्ञ है, धर्म विरोधी है, प्रेम का उनमें अभाव है। ये उनके सभी पापों के कारण है। वसुला, मैं जो वचन हूं तुमसे प्रेम करता और आदर करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मां से संबंध रखो और उनको सम्मान दो।
जैसे मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घुटनों उनके आदर में झुक जाए। मैं चाहता हूं कि तुम माला जब प्रार्थना बोलो और अपने पवित्र मां का अभिवादन करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापों से उद्धार पाओ। उनसे पूछो कि वो तुम्हें जपमाला विनती सिखाए। मेरी पुत्री, तुम सतर्क रहो, तुम सतर्क रहो। आओ, मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे मेरी मां का हृदय मेरे दैविक हृदय के साथ एक कांटों की माला से घिरा हुआ संयुक्त है। मैं तुमको अपनी मेरी उपस्थिति का स्मरण कराऊंगा। मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु यीशु, मैं भी आपको प्यार करती हूँ। आओ वसूला, तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगी। जी हाँ प्रभु। हे पिता, ओ मेरे अब्बा, मैं अपनी इच्छा आपको समर्पण करती हूँ। मैं आपको अपना जीवन चढ़ाती हूँ। मैं समर्पित करती हूँ। हे धर्म पिता, यदि यह आपकी इच्छा हो तो आप मुझे योग्य बनाए ताकि आप मुझे पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। आप मुझे आपकी अति आवश्यक मतलब के लिए चढ़ावा बना दीजिए। आपका हृदय जैसे चाहे वैसे ही मेरे साथ करे। आमीन। वसूला, तुम्हारे उत्पीड़ितों को धन्य कहो, उनके लिए प्रार्थना करो। आओ, अपनी पवित्र मां के पास प्रार्थना करो। मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु सिखलाएंगे। तेरे प्यार के लिए चढ़ावा बनने की इच्छा करते हुए तेरे प्रेम के कारण, हे पवित्र मां, आपके निष्कलंक हृदय पर अपने सारे अपराधों का सुधार करूंगी। वसूला, मेरे साथ पिता ईश्वर के पास प्रार्थना करो। हे प्यारे पिता, मेरा विश्वास, मेरा प्यार, मेरी आशा के बढ़ावा के लिए मुझे आपकी आवश्यकता की जरूरत है ताकि मैं फिर से तेरे पवित्र नाम का महिमान्वित कर सकूं। आमीन। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।